धान है, सब्जी है, सब्जी भी है, सैगोन है, ठीक है, बकरी है और इसके साथ गाय है और मछली है। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक किसान को कौन देता है? सबसे ज़्यादा मछली में होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर इस वीडियो पर हम देसी मछली पालन आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये जो तालाब है यहाँ पे बड़ी बड़ी देसी की मछलियाँ हैं, है ना सर? इसमें कौन कौन से ब्रीड की मछली है सर? हम उड़ीसा से इसको बोलते हैं रूही, भाकुर, मिरकाली, बिलाती, ये और सारी ग्रास। हाँ, और मैं तो देख रहा हूँ इसमें बड़ी बड़ी हैं, कम से कम 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो तक हो जाते हैं मछली। इतना हो जाता है, बड़ा बड़ा मछली, ठीक है। और ये फार्म में टोटल कितना तालाब है और कितना बड़ा एरिया? 10 तालाब हैं, 17 एकड़ का और तालाब है। फार्म का क्या नाम है? बरगढ़ एग्रो फार्म। और जगह की हम बात करें तो गांव कौन सा है? बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 6 या 7 किलोमीटर के अंदर है। कांटापाली गांव का नाम है। हाँ। और आपका शुभ नाम सर? रोज रंजन दास। और सर से हम डिटेल बात करते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां भी आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले कहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा सर, ये कितने साल से कर रहे हैं मछली पालन? हो गया मिनिमम 6 साल। 6 साल। तो कैसे शुरू किए इसको? कैसे शुरू किया मतलब मैं छोटे दिन से ये जीव जंतु में इंटरेस्ट रखता था। हाँ, पेड़ पौधे में। हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि पेड़ पौधा जीव जंतु रहना चाहिए सारी जगह। तो सोचा उस दिन से, जब पढ़ रहा था उस दिन से मेरा ड्रीम था कि वो एक फार्म बनाऊं, उसमें गाय, बकरी, मछली, वो खरगोश ये सब रखूं, पेड़ पौधे इतना लगाऊं जैसे जाके पूरा शांत से बैठ सकते हैं। वो सब मुझे छोटे दिन से ये मेरा ड्रीम था। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके किया हूँ सारा कुछ। ये टोटल फार्म कितने एकड़ का? टोटल फार्म तो 2 मोजा में रखता है, जैसे कांटापाली, बाउल सिंगार दोनों मोजा के हैं। 52 एकड़ का ऐसे। 52 एकड़ का। और इसमें मछली भी है, बकरी भी है, गाय भी है? मछली है, बकरी है, गाय है, मैंगो है, सागवान लगा हुआ है, धान है, फिर आपका बकरी के लिए घास लगाए हुए हैं। हाँ, अब मुझे एक चीज़ बताइए, आपके पास सब चीज़ है तो धान है, सब्जी है, सब्जी भी है, सैगोन है, ठीक है, बकरी है और इसके साथ गाय है और मछली है। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक किसान को कौन देता है? सबसे ज़्यादा मछली में होता है। सबसे ज़्यादा जो है मछली से कोई खर्चा नहीं, खाली छोटा छोटा जो मछली है वो छोड़ दो और 8-9 महीना में निकाल लाओ। सबसे ज़्यादा पालन, उसमें कुछ खर्चा ही नहीं है, लेबर का पेमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है। हाँ। और इनको दाना पाना कुछ नहीं? आप दाना नहीं देते? नहीं, कुछ नहीं देते हैं, कभी नहीं देते हैं। अच्छा, आप IMC मछली इसमें छोड़ देते हैं? हाँ, छोड़ देते हैं। खाली छोटा छोटा मछली अगस्त के महीने में मिलता है, वो लाके छोड़ देते हैं। और दाना वाना कुछ नहीं? दाना वाना कुछ नहीं देते हैं। 8 महीने के अंदर उसको निकाल लाते हैं। तो मान लीजिए आप भी छोड़े हैं इतना छोटा मछली, तो 8 महीने के अंदर आप आधा किलो से 1 किलो तक हो जाते हैं। सबसे छोटा आधा किलो होता है, 3 पाव 1 किलो तक हो जाता है। तो इनमें ऑक्सीजन का ध्यान भी रखते हैं? कुछ नहीं लगता है। ऑक्सीजन लगता है, वो जो लगता है ऑक्सीजन, लेकिन ज़्यादा मछली रखने से ऑक्सीजन लगता है, वो मशीन छोड़ना पड़ता है। हम ज़्यादा मछली नहीं छोड़ते हैं, उसके हिसाब से छोड़ते हैं। 1 हेक्टर में आप 5000 छोड़ देते हैं 1 हेक्टर के अंदर। अच्छा, आप छोड़ देते हैं उसमें और उसका पानी खेत में भी पलाते होंगे? फिर इसी तरह आप छोड़ देते हैं उसमें मछली को, IMC मछली को, उसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाते हैं, खाली छोड़ देते हैं, सीधा जाल मारते हैं उसके 8 महीना बाद। जो ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन लगता है, लेकिन ज़्यादा मछली रहेंगे तो ही ऑक्सीजन लगता है, वरना ऑक्सीजन नहीं लगता है। आप एक लिमिट क्वांटिटी की मछली तालाब में लाए, छोड़ दिए, उस तालाब का पानी खेत में भी पलाए। ऐसा ही करते हैं ना? बोरवेल से भी पानी छोड़ते हैं। पानी या तो बोरवेल से पानी तालाब में डाले या तालाब से पानी निकाले, ऐसे जरूरत के हिसाब से करते रहते हैं। ठीक है। और IMC की मछली उसमें छोड़ देते हैं और सिर्फ 8 महीने के बाद जाली लेके वहां जाते हैं और जाली मारते हैं, निकाल लेते हैं। बीच में कोई दवाई वगैरह नहीं, कुछ नहीं लगता, दवाई फवाई नहीं लगता है, नेचुरल तरीके से करते हैं। हाँ, ये अपना जो गाय का खाद है, उसको गोबर उसको डालते हैं।
अच्छा, गाय के गोबर को डालते हैं। हाँ। इसलिए आपने गाय भी पाला है, बकरी गाय, भी पाला हाँ, है। हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। तो एक चीज मुझे समझाइए, ये 17 एकड़ में जो आपके पास तालाब है, इसमें साल भर में आप कितना खर्चा कर देते होंगे? 17 एकड़ में साल भर में देखिए, वो तो मछली का छोटा बच्चा लाना पड़ता है, हम जाला बोलते हैं यहाँ से। हाँ। मछली का छोटा बच्चा लाते हैं, वो तो खरीदना पड़ेगा, फ्री में तो आएगा नहीं। हाँ। और बोरवेल का जो जितना खर्चा है, ऐसे मान लीजिए। और लेबर एक ठो रहता है, कभी हर वक्त नहीं लगता है लेबर का, कभी देखने जाते हैं पानी कम गया है, पानी डालना पड़ेगा है। कोई मछली को अगर बीमारी लगता नहीं है, अगर बीमारी लगे तो डाल देना पड़ता है बीमारी का, है, वरना बीमारी लगता नहीं इतना जल्दी। ठंडे मौसम में दिसंबर जनवरी के अंदर ज़्यादा ठंडा जाड़ आता है, जाड़े में महीने में थोड़ा बीमारी लगता है कभी कभी। हर साल नहीं लगता है, कोई कोई साल लग जाता है ऐसा बीमारी, तो उसका मेडिसिन लगता है, वरना मेडिसिन डालना नहीं पड़ता है। और जो चूना डालते हैं, चूना भी डालते हैं तालाब में, लेकिन जब ज़्यादा मछली छोड़ोगे ना, तभी ऑक्सीजन में लगेगा, चूना भी लगेगा, मेडिसिन भी लगेगा। और लिमिट के हिसाब से छोड़ोगे तो कुछ नहीं लगता है। अच्छा, ठीक है। तो तभी कितना खर्चा साल भर में होता है? साल भर में मान लीजिए 2-2.5 लाख तक आ जाते हैं खर्चा। और साल भर में फिर ये कितना पैसा देता है 17 एकड़ आपको? 17 एकड़ 12 से 13 लाख तक इनकम होता है ऐसे। 12 से 13 लाख तक इनकम। मान लीजिए 10 लाख इनकम है सब काट छाट की। एक मोटा मोटी 10 लाख का इनकम है आपके पास, और इस तरीके से करता है। अगर धान भी लगाते तो एक फसल पे हम हिसाब लगा के चले तो 50,000 एक एकड़ देता होगा धान का? नहीं देता है। और दूसरी बात यह है, वो 50,000 की दिक्कत नहीं है, उसमें धान में ज़्यादा खर्चा लगता है, हर वक्त लेबर लगता है, वो देख-रेख ज़्यादा, मेडिसिन लगता है, पानी देते रहो, हिसाब ज़्यादा रखना है। यहाँ कुछ नहीं डाले और छोड़ दिया है एमसी की मछली, ऐसे ही वो अपने से खा के बड़ी, आप दाना भी नहीं दे रहे हैं उसको? कुछ नहीं, हाँ, कुछ सीधा 8 महीने बाद जाल लेके जाओ, निकालो। हाँ, निकालो। अगर आप 8 महीने नहीं निकालोगे तो 1 साल 2 साल रख दोगे, 2 साल 8 महीने नहीं निकालना है, तो आपको बोरवेल से पानी डालना है। पानी डाल के 1 साल 2 रख के दूसरे साल आप निकालोगे तो 1.5-2 किलो 3 किलो तक हो जाता है वही मछली। तो ये जो प्रॉफिट आप मुझे बता रहे हो, 8 ही महीने का बता रहे होंगे? 8 ही महीने का बता रहे हैं। अगर आप 1 साल छोड़ दोगे ना, तो 12 से 30 तक हो जाएगा। वो ज़्यादा बड़ा हो जाते हैं, 2 गुना से ज़्यादा बड़ा हो जाएंगे उसको। अच्छा, 30 लाख का हो जाएगा? हाँ, 30 लाख का हो जाएगा। अगर 1 साल 2 साल रख देंगे तो 2 साल में 30 लाख दे देगा? हाँ, 30 साल दे देगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर देखें, चोरी ना हो, तो मछली ज़्यादा चोरी होता है। हाँ, वो दिक्कत है, चोरी होता है ज़्यादा। इसलिए एक आदमी रखे हैं, वो वाचर, वो रात भर देखते रहते हैं। मतलब आदमी का रहना जरूरी। या तो उदबिलाव करती होगी, जो करती होगी, वो जो उदबिलाव आता है वो मछली जाग पकड़ती होगी, है ना? या तो आदमी पकड़ के ले जाते हैं। उदबिलाव क्या, वो छोटा इतना बड़ा मछली उदबिलाव खा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं खा पाएगा, बड़ा नहीं खा नहीं पाएगा। खा पाएगा। अच्छा, एक चीज हमारे यहाँ बहुत बोलते हैं, ये जरा मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं मछली पार रहे हो तो नजर लग गई, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, नजर नहीं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, वो पुरानी बातें हैं। नजर तो नहीं लगता ऐसा, हम तो कभी नहीं जाने नजर का, कभी नहीं जाने। मेरे को लगता है जैसे रात को मोरतरिया से मछली गायब हो गई कहते हैं ना, यानी कि रात को मेरे तालाब से मछली गायब हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो कोई उदबिलाव वगैरह आके सारी मछलियों को चट कर जाता होगा, ऐसा होता होगा? देखिए, उदबिलाव कितना मछली खाएगा, खा के बोलिए ना। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, जो समझता हूँ, लेकिन उदबिलाव अपने पेट के हिसाब से खाएगा, कितना खाएगा? 1-2 मछली तो तालाब में रहते ही नहीं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके तालाब की मछलियां रात को गायब हो गई हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन चोरी होता है। चोरी होता है, ये दिक्कत है, चोरी होता है। इसलिए आदमी करता है, जो भी करता है आदमी करता है। भूत नहीं, भूत नहीं करता है, आदमी ही करता है जो करता है। जो करता है आदमी। इसलिए सारा जगह CCTV कैमरा लगाए हुए हैं, हैं? और एक आदमी रखे हैं जो रात भर वाचर काम करते हैं, देखते रहते हैं, लाइट मारते रहते हैं। ये बहुत लोग कहते हैं तालाब में जो मछली पालते हैं खुले में, इसलिए मैंने आपसे पूछा। खुले में तो है ही। तो और तालाब इतना बड़ा 17 एकड़ का, अब कहीं आज का तो CCTV कैमरा सर 2000 के अंदर आ जाता है, है ना? आपको जिनको ये भ्रम है कि मंत्र से मछलियां उड़ जाती हैं, वो CCTV लगा ले, वो भ्रम पता चल जाएगा कि कौन आके ले रहा है, क्या हो रहा है, मंत्र से उड़ रहा है, क्या है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो अभी ये कब निकालेंगे आप? ये तो अभी और नहीं निकालेंगे, जाड़े के महीने निकालेंगे। इसमें कौन कौन सी ब्रीड की है, एक बार फिर से ब्रीड को बताइए तो। यहाँ आपका रूही, भाकुर,
हाँ। मिरकाली, हाँ। आपका बिलाती, ग्रास, ये किस हिसाब से रखते हैं? देखिए, एक मछली छोड़ेंगे तो वो बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि लेयर के पानी का लेयर के हिसाब से मछली छोड़ते हैं। एक मछली है जो ऊपर का लेयर का खाना खाएगा, ऊपर का पानी साफ करेगा, ठीक है। दूसरे मछली है जो बीच का खाएगा, बीच का जो जो ये जीवाणु रहेंगे वो खाएंगे, ठीक है, उसको प्लांटन बोलते हैं, वो खाएंगे, ठीक है। और नीचे का जो कीचड़ का एक मछली रहते हैं, वो कीचड़ साफ करेंगे। इस हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से छोड़ना पड़ता है मछली, रेशियो से क्वांटिटी के हिसाब से छोड़ेंगे तो ही तालाब में मछली बढ़ पाएंगी, वरना नहीं बढ़ पाएंगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइए, ये तालाब जब आपने बनवाया तो किससे बनवाया है तालाब को? क्या चीज़ से? जैसे प्रकाश जेसीबी से। इसमें आपने कोई रेशियो मेंटेन किया कि मुझे इतना पानी रखना है और इतना पार रखना है, ऐसा कुछ मेंटेन किया है कि नहीं किया है? पानी तो मिनिमम 3 फुट से ज़्यादा नहीं रहेगा पानी, तो मछली मर जाते हैं गर्मी की वजह से। हाँ। मिनिमम 3 फुट रहना चाहिए, 3 से 5 फुट तक रखते हैं पानी। 3 से 5 फुट तक। और ऊपर पार की हाइट जैसे पार की हाइट कितनी रखते हैं? पार की हाइट वैसे ही 5 फीट 6 फीट ऐसा रखते हैं, मिनिमम रहना चाहिए। क्योंकि सारी बातें हम IMC मछलियों के हिसाब से कर रहे हैं, देसी मछलियों के हिसाब से कर रहे हैं। इसमें कोई विदेशी मछली का पालन करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। हम कभी तो विदेशी मछली पाले नहीं है। हाँ, ना आपका कोई इरादा भी नहीं है? नहीं। हाँ, ये सीधा देखिए, इरादा मतलब क्या होता है कि जिसमें आप ट्रेनिंग लिए हो, जिसमें आप जो पता है वही करना चाहिए। पता नहीं काम कर देंगे, मछली छोड़ देंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, क्या फायदा? तो जिसको जिसका ज्ञान है वो ही काम करना चाहिए। और तलपिया करते हैं कि नहीं? वो नहीं करते हैं। तलपिया नहीं करते हैं। ठीक है, तलपिया नहीं है, ये सारी देसी मछली हैं जो आप तलपिया क्या होता है, उसका कांटा ज़्यादा रहता है, उसका रेट ज़्यादा नहीं होता है। इसका रेट पूरा फुल हाई रेट से जाता है। ये मछली जो मछली बोले हैं वो 250 किलो के हिसाब से मार्केट में बेचते हैं। 250 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में बेचते हैं? ये मछली ऐसा मछली है। तो इसका मार्केट कैसा होता है, ये जरा समझाइए। मार्केट कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट आप खाली एक आदमी को बोल दो कि मछली हो गया है, बोलने से ना मिनिमम 14-15 आदमी आ जाएंगे। और आप खुद वो जाल से निकालेंगे मछली, खुद निकालेंगे। कंप्यूटर कांटा है, कांटा से तोलेंगे, तोल करके जितना जितना किलो है उस हिसाब से ले जाते हैं। मतलब आपको कुछ नहीं करना है? कुछ नहीं करना है। मैं तो सोच रहा था आपको जाली भी मारना है। हमको मारना नहीं है। हम आके बैठ जाते हैं, चेयर में बैठ जाते हैं, वो खुद आके जाल खींचेंगे हैं। और जितना भी मछली निकलेगा वो अपने आप डिवाइड करके ले जाते हैं। फिर भी बोलते हैं कि मालिक हमको और मछली चाहिए, लेकिन हो तो देंगे ना। तो आपको करने हैं सिर्फ मछली के बच्चे छोड़ने हैं, यही करने हैं? हाँ, यही करना है। ठीक है, तो मछली के थोड़ा ध्यान देना है कि चोरी ना हो, कोई अगर बीमारी लग रहा है वो देखना चाहिए थोड़ा। तो मछली के बच्चे अलग तालाब में छोड़ते होंगे, बड़ा होने पे मिक्स करते होंगे? देखिए, पहला जो है स्पॉन बोलते हैं, अंडा। मछली का अंडा एक तालाब में छोड़ते हैं। वो छोड़ देते हैं तो वो इतना बड़ा हो जाता है, 1 इंच बोलते हैं, उतना हो जाता है। उसको निकाल के फिर एक तालाब में फिर छोड़ देते हैं। वो फिर फिंगर बोलते हैं। फिंगर मतलब इतना बड़ा हो जाता है तो ला के बड़ा तालाब में छोड़ते हैं। अच्छा, तो इतना काम आप करते हैं? करना पड़ता है। 3 लेयर में मछली निकाल के छोड़ना पड़ता है। 3 लेयर पड़ता है। बाकी काम मछली नेटिंग बोलते हैं उसको। और बीच बीच में नेटिंग करने से ना आप इतना बड़ा मछली छोड़ दिए, 1 महीना रुक गए, 1 महीना बाद थोड़ा नेटिंग करना पड़ता है। नेटिंग करने से क्या होता है, जो मछली बीमारी से कारण खा नहीं पाते हैं, वो अगर नेटिंग करेंगे डर के मारे ना, वो क्या होता है कि वो जैसे कि हमको मार देगा बोल के डर के मारे वो आलस के कारण वो ज़्यादा नहीं घूमते हैं, नहीं खाते हैं। जितना उनके हाथ में लगता है खाना उतना खाते हैं। और जो हेल्दी रहेंगे मछली वो घूम घूम के सारा खाना खा देंगे। तो उनके खाना नहीं आता उनके भाग में, तो वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाते। इसीलिए नेटिंग करना पड़ता है। नेटिंग करने से क्या होता है, जो मछली आलस के कारण नहीं जा पाते हैं, नहीं खा पाते हैं, वो नेटिंग करेंगे तो मुझे मार देगा बोलो डर के मारे वो पूरा चंचल हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, फिर खाना खाने में वो सक्षम हो जाते हैं। अच्छा। और एक ही लेयर से सारा मछली बढ़ते रहते हैं। इसलिए नेटिंग करना 1 महीने के अंदर नेटिंग करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। हाँ। ठीक है, मतलब 1 महीने के अंदर नेटिंग करो और उसमें मछली के बच्चे लाके छोड़ो। बाकी काम मछलियाँ खुद करती हैं 12 लाख रुपया देने के लिए। ठीक है ना, ऐसा ही। तो ये देसी मछलियों का ज़्यादा बेनिफिट
ये है। ये है। और एकदम संतोषजनक बेनिफिट है, मतलब करोड़ों कमाने वाले नहीं, एकदम आराम से रहो, रिलैक्स रहो और देसी की मछली पालो, है ना, ऐसा है। तो ये हम समझा रहे थे आपको बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मछली पालन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देसी मछली पालने वालों तक ये सारी जानकारी पहुंच सके। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।